दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा जेडीयू की डबल इंजन सरकार पे जम के हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि ये सरकार अगले 6 महीने में सत्ता से बाहर हो जाएगी और इसकी जगह गरीबों, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की सरकार आएगी। ये बयान वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पे दिया गया, जो 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। खड़गे ने भाजपा पे लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार मिलकर के वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रही है और उन्होंने विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया पे सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने की साजिश रची है। आपको बता दूं कि बिहार में 14 दिन और 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी जेडीयू की डबल इंजन सरकार पे जम के निशाना साधा। खड़गे ने दावा किया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार अगले 6 महीने में सत्ता से बाहर हो जाएगी और उनकी जगह जो है गरीबों, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की सरकार आएगी। आपको बता दूं कि पटना के गांधी मैदान से शुरू हुई इस यात्रा के समापन पे खड़गे ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की सरकार होगी और उन्होंने बीजेपी पे लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी और बिहार में नीतीश सरकार मिलकर के मतदाता सूची में हेरफेर और वोट चोरी के जरिए जनता के अधिकारों को कुचल रही है। खड़गे ने विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया पे सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की साजिश रची है। और भी क्या कुछ कहा उन्होंने, आप इस वीडियो में देख लीजिए। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पहल थी। ये 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई। कुल 16 दिनों में ये यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 25 जिलों के 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वोटरों के अधिकारों पे हो रहे कथित मामलों को उजागर करना था। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत बिहार में लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जो गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आपको बता दो कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जिसमें पुराने, डुप्लीकेट या मृत वोटरों के नाम हटाए जाते हैं और नए नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाजपा इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है ताकि उसके विरोधी वोटरों को वोट देने से रोका जा सके। यात्रा में राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी कहा और कहा कि ये लोकतंत्र पे हमला है। यात्रा में वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। वोटर अधिकार यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी ने की। उनके अलावा आरजेडी के तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य, डीएमके के एमके स्टालिन, टीएमसी के यूसुफ पठान, शिवसेना के संजय राउत, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, हिमाचल के सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जैसे नेता शामिल हुए। ये इंडिया गठबंधन की एकता का प्रतीक था। यात्रा के दौरान जगह जगह जनसभाएं हुई जहां स्थानीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी, गरीबी और जातीय न्याय पे चर्चा की गई। वहीं इस यात्रा ने पूरे देश में चर्चा पैदा की। कई जगहों पे इसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन बिहार के लोगों ने समर्थन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश के वोटर अधिकारों की लड़ाई है। यात्रा ने कांग्रेस को बिहार में नई जान फूंकी, जहां पार्टी लंबे समय से कमजोर थी। 1 सितंबर को यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ। इसे गांधी से अंबेडकर मार्च नाम दिया गया। सभी नेता महात्मा गांधी की मूर्ति पे फूल चढ़ा के निकले, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पे रोक दिया। वहां पे जनसभा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनके साथ ही कई नेता मौजूद थे और जनसभा में हजारों लोग जुटे। आपको बता दें कि खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की सरकार होगी और उन्होंने मोदी पे वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि मोदी चोरी की आदत रखते हैं। वे वोट चुराते हैं, पैसा चुराते हैं
और बैंक लूटने वालों को बचाते हैं। खड़गे ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नीतीश पहले सोशलिज्म की बात करते थे, अब भाजपा आरएसएस की गोद में बैठे हैं, भाजपा आरएसएस उन्हें कचरे में फेंक देंगे। वहीं राहुल ने जनसभा में हाइड्रोजन बॉम्ब्स का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि महादेवपुरा में वोट चोरी का मामला सिर्फ एटम बॉम्ब्स था, जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। राहुल ने मोदी की चीन यात्रा पे भी तंज कसा और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया। वहीं अपने संबोधन में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी जरा सुनिए। अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर से 65 लाख नाम हटाए गए, जो गरीबों के खिलाफ साजिश है। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लड़ाई पूरे देश की है। दीपांकर भट्टाचार्य ने भाजपा को चेतावनी दी कि जनता अब जाग चुकी है। आपको बता दूं कि विपक्ष का मुख्य आरोप एसआईआर प्रक्रिया पे है। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर शुरू किया ताकि मतदाता सूची साफ हो, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि इससे 65 लाख नाम हटाए जा रहे हैं, जो ज्यादातर गरीब, दलित और मुस्लिम वोटर हैं। वे जिसे भाजपा की साजिश बताते हैं ताकि चुनाव में फायदा मिले। आपको बता दें कि एसआईआर 2024-25 में शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे सुनवाई हुई, जहां चुनाव आयोग ने कहा कि ये रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष ने दावा किया कि नाम हटाने की समय सीमा कम है और लोग आपत्ति नहीं दर्ज करा पा रहे। राहुल ने कहा कि यह बाबा साहेब अंबेडकर, नेहरू, गांधी के लिए वोट अधिकारों पे हमला है। बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार को डबल इंजन कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए की सत्ता में है। खड़गे ने कहा कि ये सरकार फेल हो चुकी है, बेरोजगारी, गरीबी और जातीय असमानता बढ़ी है और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, लेकिन उनका मतलब बिहार सरकार से था। हालांकि कुछ लोगों ने इसे केंद्र से जोड़ा है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर से सिर्फ गलत नाम हटाए जा रहे हैं, कोई साजिश नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लेम फाइलिंग की डेडलाइन जो है बढ़ाई है। भाजपा ने कहा कि विपक्ष बैलेट पेपर वापस लाना चाहता है ताकि पुरानी धांधली हो सके। बिहार में 25 के अंत में चुनाव है। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को 110 मिली। वहीं अब इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है। वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, जो बिहार में कमजोर थी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। वहीं इस वोटर अधिकार यात्रा से वोटर जागरूकता बढ़ी। ये जातीय न्याय, रोजगार और गरीबी पे फोकस कर रही है। भाजपा का फोकस विकास और मोदी की गारंटी पे है। आपको बता दूं कि क्या खड़गे का दावा राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन ये बयान चुनाव को गर्म कर रहा है। वोटर अधिकारों की लड़ाई अब जो है बड़ा मुद्दा बन गई है। जनता फैसला करेगी कि डबल इंजन फेल है या नहीं। ये यात्रा दिखाती है कि बिहार की राजनीति में बदलाव की हवा चल रही है। इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।